अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर इनकम भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त बताते हैं अगर हमारी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है एफबीआर की तरफ से। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल इनकम है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती थी वो 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर कोई बंदा अपनी इनकम डिक्लेयर करता था सालाना, उसको जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लग जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा लिमिट कम थी। तो 8 जुलाई 2019 को इन्होंने अपनी ये लिमिट्स रिवाइज़ की हैं। ये जो है वो अब 80,000 से इन्होंने रिवाइज़ करके ये जो है वो एक्ट जो है मैंने खोला हुआ है, रिवाइज्ड एक्ट जो है, इसके अंदर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये तो है एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी 12.5 एकड़ तक ज़मीन है, इससे कम अगर 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, ज़मीन के बेस के ऊपर भी टैक्स लगता होता है और उसकी इनकम की बेस के ऊपर भी लगता होता है। इन दोनों के हिसाब से जिस के भी हिसाब से ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे अगर आपकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, वैसे तो आपने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम, आप कहते हैं कि उस 12.5 एकड़ से मैंने 4 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कमाई है, तो फिर आपको ज़मीन की बेस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो 4 लाख रुपए से जो ऊपर आपने इनकम कमाई है उसकी बेस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे इसके जो है वो देखें, एक्सीडिंग, अगर आपकी 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और 25 एकड़ से कम है, तो फिर आपने क्या है कि 300 रुपये पर एकड़ देना है। यानी कि अगर आपकी बात कर लेते हैं कि अगर 20 एकड़ है ज़मीन, तो 20 ज़रब 300 आपने जो है वो टैक्स देना है। अगर आपकी 25 एकड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने 40 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो आपने देना है। ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके 40 एकड़ हैं तो 40 एकड़ के ऊपर आपकी जो बनेंगे, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। चालीस ज़रब 400, 16,000 रुपये जो है आपका वो टैक्स बनेगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। फिर इसके अंदर इरीगेटेड और अनइरीगेटेड का भी जो है वो जिक्र किया हुआ है। आप इसको जो खोल के अगर मैं इसके रिलेटेड भी बयान करने लग जाऊंगा तो मेरी ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। आप इसको जो है वो टैक्स को जो है वो जो भी एक्ट है इसको आप देख सकते हैं। इसका जो है इधर ऊपर लिंक, ये देखें, ये लिंक भी शो हो रहा है। आप इसको जो है बार के अंदर आप लिखें और आपका जो है वो एक्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इनकम की बेस के ऊपर कि आपकी अगर इनकम 4 लाख रुपए से या 4 लाख रुपए या 4 लाख रुपए से कम है तो फिर आपने कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए से नीचे नीचे तक है तो फिर आपने 1,000 रुपये टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है तो आपने 2,000 रुपये टैक्स देना है। अगर आपकी 12 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम है और 24 लाख रुपए से कम है तो फिर आपने क्या करना है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख रुपए। इसी तरीके से आपने अगर 24 लाख रुपए से ज़्यादा है इनकम और 48 लाख रुपए से कम है तो फिर आपने 60,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। 24 लाख से ज़्यादा जो आपकी अमाउंट होगी, जो भी एग्जांपल अगर 34 लाख है तो 60,000 रुपये प्लस 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख, वो 1,60,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम, अगर आपने 34 लाख रुपये
शो करवाई हुई है तो आपको 1,60,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने इनकम जो है आपकी 48 लाख से ज़्यादा है तो 3 लाख प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 48 लाख। 48 लाख से ज़्यादा जो भी आपकी अमाउंट होगी, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं 50 लाख रुपए अगर आपने शो करवाई है अपनी एग्रीकल्चर इनकम सालाना, तो 3 लाख रुपए प्लस 30,000 रुपये, 2 लाख का 15% लेंगे तो वो 30,000 बनेगा। तो ये आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 3,30,000 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो रेट्स रिवाइज हुए हैं उनके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको इसके हवाले से डिटेल्ड में बता दिया है। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ये एफबीआर के ऊपर जब आप लिखेंगे, बेशक आप 2 करोड़ रुपया लिख दें, लेकिन एफबीआर कभी भी इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन ये जो आप 2 करोड़ रुपये बताएंगे, इस 2 करोड़ का आपके सूबे की गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा। सूबे की गवर्नमेंट फिर आपसे जो है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो आपसे असिस्टेंट कमिश्नर्स के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू, नायब तहसीलदार के थ्रू और ये जो आपके जो हैं नंबरदार वगैरह इनके थ्रू जो है आपसे फिर वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।